प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान के तीसरे पाठ बल तथा दाब इसका अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। हम पूर्णतः आपको अत्यधिक इस विषय के बारे में तथा इस पाठ के बारे में जानकारी देंगे, तो ध्यानपूर्वक बच्चों सुनिए और समझने की कोशिश करिए। बल तथा दाब, इस लेसन का नाम है बच्चों बल तथा दाब। तो बल का अर्थ क्या है? बल बच्चों क्या होता है? अगर हम किसी वस्तु या पदार्थ में अगर हम बल लगाते हैं, अगर कार्य हुआ तो बल दिखा, कार्य नहीं हुआ तो बल का परिणाम दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से न्यूटन का जो गति संबंधी नियम है, उन्होंने पहले नियम अपने बताया। देखिए बच्चों, इसमें दर्शाया गया है, स्थिर वस्तु यानी रुकी हुई वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह स्थिर ही रहती है। यदि हम किसी रुके हुए, जैसे ये बच्चा जैसे क्या कर रहा है, व्यक्ति जो है देखिए इस गाड़ी को पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, अर्थात जब पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है, तो यानी उसमें क्या लग रहा है बच्चों? बल लग रहा है। बल तो लगा रहा है। उसी प्रकार से ये व्यक्ति, ये बच्चा भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है फुटबॉल में। यदि वह स्थिर है, अगर गाड़ी चली गई या कुत्ते को उसने घसीट लिया अपनी तरफ, तो वह क्या है? गतिशील हो जाएगा। अगर गतिशील हुआ तो हमको यानी कार्य यानी बल दिखाई देता है। तो वही दिया, स्थिर वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो वह स्थिर रहती है, और गतिशील वस्तु पर बल क्रियाशील न हो तो और उसी वेग से वह दिशा की सतत गतिशील रहती है। यह न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम है, उन्होंने बताया। यह पहला नियम न्यूटन का है बच्चों। आप आगे जाकर के आप 9th-10th में न्यूटन के नियम पढ़ेंगे आप, और भी इसमें पूर्णतः हो जानकारी दिया गया है। तो पहला नियम बच्चों यह बताया कि बल के बारे में। आगे देखिए दिया है कि बल इन्होंने बताया दो, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क मतलब होता है बच्चों जब यानी आपसे अटैच हो, कांटेक्ट हो, किसी आपसे कांटेक्ट हो रहा है, स्पर्श हो रहा है तो संपर्क है। असंपर्क मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, यानी आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अस्पर्श, उसे अस्पर्श बल कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए बच्चों दिया गया है। इस प्रकार से चुंबक जो होता है वह क्या करता है? किसी भी आयरन वाली वस्तुओं को यानी लोखंड की वस्तुओं को क्या करता है? अपनी तरफ दूर से ही खींच लेता है। इसको छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया, कांटेक्ट नहीं हुआ तो भी अपनी तरफ से वो खींच लेता है। ठीक है। उसी प्रकार से कंघी जो है, यह किस प्रकार से होता है बच्चों? इसे स्पर्श करते हैं। जैसे यह भी दूर से किसी रखे हुए वस्तुओं को, या हम कंघी जैसे अपने बाल में लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो कभी कभी हमारे बाल देखिए खड़े हो जाते हैं, बिना स्पर्श किए पहले ही खड़े हो जाते हैं। तीसरे एग्जाम्पल देखिए बच्चों बताया गया है, नारियल। नारियल अपने आप जब पक करके या किसी माध्यम से वह नीचे गिरता है तो कोई उसको बल लगा करके खींचता नहीं, यह असंपर्क बल होता है, यानी उसमें गुरुत्व बल कार्य करता है, ग्रेविटी कार्य करती है, जमीन की, पृथ्वी की ग्रेविटी कार्य करती है, इसे गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है। यानी ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, असंपर्क बल होते हैं। दूर से क्या करते हैं? नारियल के पेड़ से जो है नारियल को नीचे गिरा देते हैं, या नीचे गिर जाता है नारियल। नारियल नीचे गिरने का कारण क्या है? गुरुत्वीय बल होता है। या किसी भी पिंड को क्या करता है? गुरुत्व पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन यह क्या होता है? नॉन कांटेक्ट होता है एक तरह से। तो उसी प्रकार देखिए बच्चों, बहुत से इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हैं, इसे आपको पढ़ना है और समझना है।
आगे देखिए बच्चों, संपर्क बल, असंपर्क बल के बहुत से इसमें एग्जाम्पल दिए हैं। इसे आपको करके देखना है, करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर करके कोई चीज़ कभी भी प्रैक्टिकली अगर आप सीख सकते हैं तो उससे बड़ा कोई भी चीज़ नहीं होता। तो आपको प्रैक्टिकली सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकली आप घर पे करिए, इन्हें पढ़िए। इसमें असंपर्क बल देखिए बच्चों दर्शाया गया है दोनों ये उदाहरण के माध्यम से। ये उदाहरण आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, बहुत सिंपल है और आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी घर पे पर्याप्त मात्रा में। आगे देखिए बच्चों, संतुलित बल और असंतुलित बल। बल के यहाँ दो संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल इसमें आपको दर्शाया गया है। इस एग्जाम्पल से आपको निश्चित है कि समझ में आ गया होगा संतुलित बल क्या होता है। देखिए तराजू के माध्यम से दर्शाया गया है कि अगर तराजू का झुकाव जिधर कर दिया जाएगा, भले ही वस्तु दोनों तरफ 500 ग्राम्स के जो है बाट रखे गए हैं, वजन रखा गया है, लेकिन अगर उसका जो धागा है, थ्रेड है, जिधर अत्यधिक झुका रहेगा उसका आलंबन उधर अधिक होगा, तो उधर ज़्यादा वह झुका हुआ दिखाई देगा। यानी संतुलित तब होगा जब धागा बराबर होगा और दोनों तराजू के जो पलड़े हैं वह जब समान होंगे, ठीक है, उनकी ऊंचाई क्या होगी बच्चों, समान दिखेगी, तो वह क्या होगा, बैलेंस होगा। जब ऊपर नीचे रहता है तो यही क्या होता है, अनबैलेंस, यानी उसमें बल जो लगता है वह असंतुलित लगता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे हैं बच्चों, जैसे आप बल लगा रहे हैं, दो आप मित्र हैं, दोनों मित्र जो है किसी डोरी को पकड़े हुए हैं, दो लोग उधर हैं, और दो लोग अगर हैं तो दोनों का बल जो लगेगा समान लगेगा, यानी न तो वह आगे जाएगा न तो वह आगे जाएगा। लेकिन अगर वहाँ 4 हो जाए एक तरफ जो है अगर दो ही रहे तो 4 वाला क्या होगा बच्चों, उसमें बल अत्यधिक होगा, बल यानी क्रियाशील होगा, अत्यधिक बल क्रियाशील होगी, तो वह दूसरे तरफ है, तो ये असंतुलित हो जाता है, यानी बल समान नहीं रहते। जब बल समान रहता है तो संतुलित है, और जब बल समान नहीं है तो वह क्या होगा बच्चों, असंतुलित कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप उसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में अनेक बल लगने पर योगफल के बराबर उस पर वस्तु पर बल प्रयुक्त होता है। और यदि 2 बल एक ही वस्तु पर परस्पर विपरीत हो जाए तो उनके अंतर के बराबर बल उस वस्तु पर होता है। तीसरा दिया, इस परिणाम तथा दिशा इन दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए बल की सदिश राशि है। तो बल के कारण स्थिर पिंड को गति प्राप्त होता है। जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, बल के कारण स्थिर पिंड, जो भी रुका हुआ पिंड होता है, वस्तु होता है, वह आगे जाता है, खिसकता है, तो उसमें क्या होती है, गति होती है। तो गतिशील पिंड की चाल तथा दिशा बदलती है। उसी प्रकार गतिशील वस्तु को स्थिर करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जब बल लगाएंगे तभी वो गतिशील वस्तु रुक भी सकता है, यानी आपको स्थिर है तो उसके आगे ले जाने के लिए भी बल लगाना पड़ता है और रोकने के लिए भी उसको बल लगाने की आवश्यकता होती है। तो बल के कारण वस्तु का आकार भी बदल जा सकता है। तो आटे के गूंथने समय गोले को बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो कुम्हार घड़े को आकार देते समय विशेष दिशा में बल लगाता है। तो रबड़ खींचने पर उसका प्रसरण होता है, यानी फैलता है वह। ऐसे अनेक उदाहरण होते हैं बच्चों। आगे दिया है जड़त्व, इनर्टिया, बल के कारण पिंड की स्थिति का बदलना हमने देखा है। यानी कोई भी अगर किसी वस्तु पे बल लगाए, निश्चित उसमें क्या होगा, बदलाव दिखाई देगा। तो बल के बिना पदार्थों में पिंड की गति जिस अवस्था में है उसी स्थिति को उसकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसा बल लगेगा वैसा कार्य हमको क्या होता है बच्चों, दिखाई देता है। इसे ही जड़त्व कहते हैं। दाब होता है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, दो जैसे अभी प्रेशर तो आपको मालूम ही होगा,
इसे इसमें बताया है 2 पहिए और 4 पहिए वाले गाड़ियों के टायर में हवा भरते हुए तुमने देखा होगा। हवा भरने वाले यंत्र के ऊपर दाब दर्शाने वाला चकती डिस्क होता है अथवा डिजिटल मीटर या दाब का आंकड़ा दिखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब आप जाते हैं, अभी देखे होंगे तो कभी हवा चेक करते समय आपने देखा होगा जो मीटर लगाया जाता है उसमें जब उससे हवा का दाब आता है तो उसमें दिखाई देता है, वह यंत्र बताता है कि उस टायर में कितना हवा है या कितना हवा नहीं है। कम है तो फिर से प्रेशर से ही हवा भरा जाता है, दाब से ही दाब करते हैं तो फिर हवा भरा जाता है, और दाब से ही हमको पता चलता है कि उसमें कितने हवा है या नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। आप साइकिल की दुकान पे जाइए, गाड़ी की दुकान पे जाइए, जहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसे क्या किया जाता है, दाब के माध्यम से भरा जाता है। जड़त्व के देखिए प्रकार दिया है, विरामावस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व, ये जड़त्व होता है। आगे बच्चे देखिए, दाब बराबर बताया है, दाब बराबर होता है बल बटे जिस पर प्रयुक्त किया गया है वह क्षेत्रफल। दाब की इकाई एसआई प्रणाली, तो बच्चों 2 प्रणाली होती है, एक सीजीएस प्रणाली होती है और एक एसआई प्रणाली होती है। तो एसआई प्रणाली में इकाई न्यूटन, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर होता है, इसलिए दाब की इकाई यन मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर होता है। इसे ही पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो मौसम विज्ञान के इकाई बार है, तो 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। यह दाब अदिश राशि है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर उस बल का दाब कम होता है और क्षेत्रफल में कम होने पर उस बल के दाब में वृद्धि होती है। जैसे आपको देखिए उदाहरण दिया है, ऊँट पे के तलवे फैले हुए होते हैं, तो इसके कारण ऊँट का भार अधिक पृष्ठभाग पर पड़ता है, तो रेत पर पड़ने वाला दाब कम होता है, इसलिए ऊँट पैर जमीन में नहीं धंसता और उसे चलना आसान हो जाता है। तो क्षेत्रफल अधिक रहने से ठोस पर दाब, तो देखिए बच्चों दिया ठोस पर दाब। ठोस पर दाब मतलब हवा में स्थिर किसी भी पदार्थ का हवा का दाब होता है। ठोस पदार्थ कोई एक भार रखा तो उस भार के कारण ठोस पदार्थ पर दाब पड़ता है, और यह दाब उस भार पर तथा भार का ठोस पदार्थ के साथ होने वाले संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। यह आपने देखा भी होगा। देखिए यहाँ चित्र दिया है, चित्र के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं आसानी तरीके से। द्रव्य पदार्थ का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है, इसे भी आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है द्रव्य पदार्थ का दाब पड़ता है लिक्विड का। इसे देखिए यहाँ दिया गया है एग्जाम्पल। देखिए जैसे इस बोतल में होल है, गुब्बारा लगा दिया जाए तो छिद्र करने, तो गुब्बारा क्या होता है बच्चों, फूंक जाता है। किसके कारण होता है, दाब के कारण होता है। दूसरे में देखिए यहाँ दर्शाया गया है, जितना ही नीचे, देखिए नीचे वाला क्या है, उस पर दाब ज़्यादा दाब पड़ता है तो पानी अत्यधिक गिरता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं दाब क्या हो जाता है बच्चों, कम होता चला जाता है। तो गैस का दाब, गैस प्रेशर, वायुमंडल का दाब, इसी प्रकार से सब बच्चों क्या होता है वायुमंडल। वायुमंडल देखिए दिया है, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सभी ओर हवा का आवरण है, इस हवा के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल है, उसके भी आगे लगभग 400 किलोमीटर तक अत्यंत विरल स्वरूप में पाया जाता है। तो हवा के कारण निर्माण होने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो यह देखिए जो दाब होता है बच्चों, समुद्री सतह से जो है मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल देखिए इसमें दर्शाया गया है किस प्रकार से उत्प्लावन बल कार्य करता है। उत्प्लावन बल ये आप करके देख सकते हैं। बियॉन्ड फोर्स जो होता है,
जैसे आप देखे होंगे, इसमें देखिए उत्प्लावन बल किस प्रकार से, जैसे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, हम पानी में फेंक देते हैं। कुछ वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों, तैरती हैं, और कुछ वस्तुएं तैरती नहीं हैं। तो कारण क्या होता है, जिसका घनत्व अधिक होता है, पानी के घनत्व से अधिक होता है, वह क्या करता है, पानी पे तैरता है। जिसका घनत्व अधिक नहीं होता, वह पानी पे तैर नहीं, यानी उत्प्लावक बल का कार्य करती है। ये आप देख सकते हैं, यानी उसके आयतन पर निर्भर होता है। देखिए बताया ना, वस्तु का आयतन, नहीं वस्तु के आयतन पर निर्भर होता है। द्रव में डूबे है वस्तु का आयतन अधिक होने के कारण उत्प्लावक बल अधिक होता है। द्रव का घनत्व जितना अधिक घनत्व होता है, उत्प्लावक बल अधिक होता है। आर्कमिटीज का सिद्धांत देखिए इसमें दर्शाया गया है। ये आप प्लावक बल के माध्यम से सीख सकते हैं आसानी के साथ। आर्कमिटीज का सिद्धांत है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। आर्कमिटीज के बारे में आगे चल के आप और अत्यधिक जानकारी ग्रहण करेंगे। इस चित्र के माध्यम से आप उसको देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।